नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने और उसके परिणाम आने के 3 महीने बीत जाने के बाद अब जाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नींद खुली और वो लोकसभा चुनाव में अपने इंडी गठबंधन की हारी हुई सीटों पर मंथन का काम शुरू कर चुके हैं और आखिरकार उन्होंने इस कोशिश में हारी हुई सीटों का पता लगाने के लिए और उसके पीछे की कारणों का पता लगाने के लिए अब अलग अलग जगहों पर डेरा डालना शुरू कर दिया है, जिसमें आज उन्होंने झांसी ललितपुर सीट पर जो हार हुई है उस हार का मंथन करने के लिए झांसी में डेरा डाल दिया और इस दौरान उन्होंने घोल दिया जातिवादी राजनीति का जहर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक ओर जहां यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर इंडी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा उन पर भी मंथन करने में लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही जातिगत राजनीति का जहर घोलने का भी काम करने में पूरी तरीके से पुरजोर प्रयास करने के काम में भी लगे हुए हैं। दरअसल आज अखिलेश यादव झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर हुई हार का मंथन करने के लिए झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बातचीत की। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव के एक पदाधिकारी कुछ ऐसी बात बोलने लगे कि उस पर अखिलेश यादव भड़क गए, तो दूसरे को भी उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी। दरअसल बुंदेलखंड की 4 में से 3 सीटों पर इंडी गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस सीट को लेकर वो आश्वस्त थे वही सीट वो हार गए और वो सीट थी झांसी की ललितपुर सीट। इसी पर मंथन करते हुए अखिलेश यादव अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे कि तभी एक पदाधिकारी ने पार्टी के एक स्थानीय नेता को संगठन की जिम्मेदारी सौंपने की बात की। अखिलेश यादव इस बात पर भड़क गए और दो टूक कहा कि यह तय करना पार्टी का काम है। वहीं दूसरी तरफ एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि वो अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस बात से भी सपा के मुखिया अखिलेश यादव की भौहें सिकुड़ गईं। इसके अलावा इस बैठक में समीक्षा करते हुए अखिलेश यादव ने अपनी जातिगत राजनीति का खेल खेलते हुए सभी पार्टी पदाधिकारियों और खुद पार्टी को हिदायत दी कि जिन बूथों पर जिस जाति के मतदाता का प्रभाव हो वहां उसी जाति के पदाधिकारी को संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। जहां एक तरफ अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन सभी देशवासियों को संविधान की दुहाई देते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, वहीं अब अपनी ही राजनीति को सिर्फ जातिगत आधार पर जनता के वोटों को महज पाने की जुगत में लगे हुए अखिलेश यादव पूरी तरीके से साफ तौर पर प्रकट कर रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट हासिल करना उनका काम है और जनता के हितों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना है। अखिलेश यादव ने झांसी में लगभग 3 घंटे तक झांसी ललितपुर सीट पर हुई हार को लेकर मंथन किया और अपने कार्यकर्ताओं को नए युद्ध की तैयारी में लगा दिया। वहीं अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां उनके कार्यकर्ता यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं हताश नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से दोनों ही दल यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं कि कौन किस पर काबिज हो जाए। इसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है, बल्कि सपा और साथ ही भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं। ऐसे में इन 10 विधानसभा सीटों के क्षेत्रांतर्गत आने वाली जनता का क्या फैसला होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जिस तरह से इस वक्त सिर्फ सत्ता के लालच में जातिगत आधारित राजनीति विपक्ष के द्वारा लगातार खेली जा रही है, उसे लेकर उन सभी नेताओं को जो जातिगत आधारित राजनीति के पक्षधर हैं, उन्हें डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर की इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए।
यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए, गांवों को अब कबीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा मुल्क, इसे तालों या झीलों में मत बांटिए, इसे तालों या झीलों में मत बांटिए। इन शब्दों के साथ आप सभी से अनुमति लेता हूं। मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ। देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।